नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं खबरों में आज। तारीख 16 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के बाद जन सुराज के संस्थापक और राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपना अनशन तोड़ दिया। 15 रोज तक अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर अब चुप नहीं बैठेंगे। इस अनशन के दौरान 5वें 6वें दिन जो गांधी मैदान में हुआ वो मीडिया और बिहार के लोगों के सामने है। तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ अब छात्रों की लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं बिहार में गांधी जी के बताए हुए रास्ते को लेकर आगे चलने की जरूरत है। समाज में लोगों को जगाने समझाने की जरूरत है। बिहार में राजनीति का एक और नया प्रयोग शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर ने गंगा घाट पर अपना नया आशियाना बना लिया है, यानी आश्रम बना लिया है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का एक सिरा अब गंगा घाट से जुड़ जाएगी। आज से यहाँ से जन सुराज के साथियों के साथ, छात्र मित्रों के साथ हम लोग इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की नजर कहाँ है, वह किसको संदेश देना चाह रहे हैं, उन्होंने राजनीति के लिए गंगा घाट को ही क्यों चुना? गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उसको छोड़कर इसी आश्रम में जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जन सुराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। सवाल उठता है कि गंगा घाट पर बने जन सुराज के इस नए आश्रम का नाम क्या होगा? इसका नाम हम लोगों ने बिहार सत्याग्रह आश्रम दिया है, ताकि बिहार के समाज के हर उस वर्ग को जिसके साथ जाति हुई है, जिसके साथ व्यवस्था ने गलती करी है, वो यहाँ आ सके और इस व्यवस्था के तहत जुड़कर अपनी बात को मजबूती से रख सके। शासन और पुलिस की भूमिका को लेकर प्रशांत किशोर ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कहा? बिना ये डरे हुए कि पुलिस वाले आकर उन पर लाठी चलाएंगे, बिना इस बात से डरे हुए कि सत्ता के लोग उनको डराएंगे, धमकाएंगे, ये आश्रम इस बात का भी एक प्रतीक बनना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो एक व्यवस्था बना दी है सरकार ने, कि जिसको भी व्यवस्था से कोई शिकायत है, कोई भी कोई आवाज लगाता है तो सरकार उसको उपद्रवी बताती है। सरकार उसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर उन पर लाठी चलाती है। गंगा घाट पर बनी बिहार सत्याग्रह आश्रम किसके लिए है? यहाँ कौन लोग आ सकते हैं? प्रशांत किशोर या जन सुराज उसकी कैसे मदद करेगा? बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जन सुराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है। आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। सवाल यह भी कि इस आश्रम में बैठकर प्रशांत किशोर अब क्या करने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होगा? इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई, जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे, तब तक इसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा। अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रशांत किशोर के राजनीति का यह टैगलाइन क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भी करिश्मा करेगा? एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन बंद हो उसके लिए, किसानों की समृद्धि हो इसके लिए, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए, इन संकल्पों के साथ
ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। अगले सवाल उठता है कि सत्याग्रह आश्रम में प्रशांत किशोर कब तक रहेंगे? 8 हफ्ते कम से कम इस आश्रम में रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। प्रशांत किशोर ने क्यों कहा कि सरकार और प्रशासन को डरने की जरूरत नहीं है? प्रशासन को, सरकार को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई रैली नहीं करने वाले हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, सड़कों पर तोड़फोड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन बिहार में सत्य की राज की स्थापना हो, इसके लिए युवाओं को जगाने समझाने वाले हैं। बिहार में सत्य के राज की स्थापना हो, इसलिए ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर ही प्रशांत किशोर ने लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाने के खिलाफ सत्याग्रह की जोरदार वकालत शुरू कर दी है। बिहार के लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना देने वाले व्यवस्था के खिलाफ डरे हुए लोग हिम्मत करके खड़ा हो सके, इसलिए इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार का हर किसान हरियाणा पंजाब के किसान की तरह धनी और समृद्ध बन सके, इसलिए इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में धरना प्रदर्शन करने वाले लोग, अपनी आवाज उठाने वाले लोग सरकार द्वारा नियंत्रित गर्दनी बाग के किसी एक कोने में बैठकर अपनी आवाज ना उठाए, गंगा के किनारे वो बड़ी इस व्यवस्था से खड़े होकर आवाज उठाएं, इसलिए इस व्यवस्था को बनाया।